इमरान मुझे इतना पसंद था, इतना प्यार में थी, तो मैंने सबके खिलाफ जाके शादी किया था। इमरान ने मेरा नाम जो फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया निकाह के बाद ज़ारा रखा था। विद इन अ वीक ऑफ दैट हमें यही बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई और इमरान तब पहली बार अपना ब्रूटल साइड मुझे दिखाया, मुझे बुरी तरह मारा पीटा और मेरा मिसकैरेज हो गया। तो तब इमरान का अफेयर एक मुस्लिम औरत से हो रहा था, रुखसाना, वो भी कांग्रेस की मेंबर है। मुस्लिम बनने के लिए कैसे माहौल बनाते थे वो लोग कि मुस्लिम बनो? देखिए, उसकी माँ फोर्स करती थी कि तुम नमाज पढ़ो, तुमको बीफ खाना होगा, जबकि उसकी माँ का कहना है कि अगर तुम बीफ नहीं खाई तो फिर यू आर नॉट अ मुस्लिम। तो क्या कुछ ऐसा प्रेसाइज भी किया गया कि आपको उस प्रोसेस से भी गुजरना पड़ सकता है, हलाला जिसे कहा जाता है? आपको घर में मूर्ति रखने की, पूजा करने की इजाजत थी? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि अगर हम मंदिर भी गए तो आई हैड टू इंश्योर कि मंदिर से निकल के हम सबसे पहला काम करें कि तिलक को पोछे। जब घर वाले हम लोग समझाते हैं तो आप लोग को उस वक्त क्यों नहीं समझ में आता? लेकिन वहाँ पर इतना रेशियो नहीं है। उनकी लड़कियों को ये समझ में आता है कि हिंदू लड़के से नहीं बात करनी है, हिंदू लड़के से शादी नहीं, निकाह नहीं करना है, लेकिन हिंदू लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आ रही, जबकि इतना समझाया जा रहा है। बाद में इमरान जो मुझे बोला था कि हम लोगों में ये है कि अगर एक दूसरे कास्ट के लड़की से हम लोग शादी करें और उसको निकाह में कन्वर्ट करें, इस्लाम में कन्वर्ट करें, तो हम लोग को जन्नत मिलता है। इमरान विक्टर कांग्रेस के नेता मौजूदा वक्त में, ये जो लेटर आपने लिखा, राहुल गांधी का कुछ रिप्लाई आया है कांग्रेस की तरफ से? ये इमरान के जगह रोहित होता तो शायद वो लोग कुछ कार्रवाई करते भी, बिकॉज इमरान माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी के खिलाफ अगर वो एक्शन लेंगे तो शायद उनको लग रहा होगा कि उनका माइनॉरिटी का वोट बैंक खराब हो सकता है। स्वागत है एनएफ न्यूज पर, मैं हूं आपके साथ रोहित। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ही संवेदनशील है। वो आपको डरा भी देगा, वो आपकी आंखें भी खोल देगा, और खास करके उन लड़कियों के लिए ये पॉडकास्ट देखना बहुत जरूरी है जिनको मैं आप समझाते हैं कि याद रखो कि हर अब्दुल एक जैसा है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। आज उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी लड़की की बातचीत सुनाएंगे जो एक एमएलए के प्रकोप से परेशान हुई है। बंगाल पुलिस ने ना सुना, न बंगाल सरकार ने उसकी बात सुनी, ना ही कांग्रेस आलाकमान ने सुना, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता ने उसे प्रताड़ित किया। इस वक्त मेरे पास आपको ये 2 वोटर आईडी दिख रही है। अब आप सोचेंगे कि 2 वोटर आईडी क्यों? एक ही लड़की की है ये वोटर आईडी, पश्चिम बंगाल के। एक में आप देखेंगे जारा इमरान अली नाम है, दूसरी वोटर आईडी आप देखेंगे तो प्रियांजलि नियोगी अले। ये पहले पहचान थी 2010 के पहले, फिर 2010 के बाद ये पहचान हुई जब निकाह शादी हो गया, और फिर अब यही पहचान है। यानी प्रियांजलि नियोगी अली जो कि लव जिहाद का शिकार हुई, एक्स एमएलए इमरान के, जिसे विक्टर भी कहा जाता है। इस वक्त मेरे साथ प्रियांजलि नियोगी ही हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ उनके साथ और उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू। जो कुछ भी हुआ वो अगर आप एक बार शुरुआत से बताना चाहें तो दर्शकों को थोड़ा समझ में आएगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मेरी मुलाकात इमरान से हुई थी जब मैं क्लास 11 में थी। उसके बाद वो मुझसे लगभग 11-12 साल बड़ा है, तो मुलाकात के 1 साल के अंदर ही शादी की बात हुई। तो तब वो बहुत लिबरल थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग, काइंड, इमोशनल थे। तो धर्म को लेके हमारे बीच कोई बात ही नहीं हुई थी और वो हमेशा से यही बोला कि तुम अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, हम अपना करेंगे। तो उसी के तहत 9 फरवरी 2010 को हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी हुई। लेकिन शादी के मेरे फैमिली एक्चुअली शादी के सख्त खिलाफ थे और उसका रीज़न था कि इमरान का फैमिली बैकग्राउंड, उसकी मम्मी 92 में जेल गई थी। रीज़न बीइंग कि उसकी मम्मी ने उसके फादर का मर्डर किया था, कत्ल किया था। उसके फादर तब सिटिंग एमएलए थे और उसकी माँ को लाइफ टाइम का सज़ा दिया गया था। तो मेरे फैमिली ऐसे फैमिली के सख्त खिलाफ थे और मेरी मम्मी बोलती थी कि इन इंडिया वी डोंट मैरी द बॉय, हम लोग पूरा घर से रिश्ता होता है, तो ये घर अच्छा नहीं है।
बट उस उम्र में मैं 19 साल की थी, नासमझ थी, और इमरान मुझे इतना पसंद था, इतना प्यार में थी, तो मैंने सबके खिलाफ जाके शादी किया था। शादी के 2-3 महीने बाद मैं कंसीव की। तो कंसीव करने पर इमरान ने मुझे बोला कि ये शादी तो मैं अभी तक किसी से कहा नहीं हूँ अपने इलाका में, और क्योंकि मेरा इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ पर ये शादी जायज़ नहीं है जब तक हम लोग निकाह नहीं करेंगे। तो ये बात लेके हमें थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि निकाह की बात कभी नहीं हुई थी हमारे बीच। लेकिन तब मैं प्रेग्नेंट थी, 19 साल की थी, ऑब्वियसली सबके खिलाफ जाके शादी की थी, फाइनेंशियली भी कोई स्टेबल नहीं थी मैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके बजाय कि निकाह करना, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं और वो मुझे अपनाए। तो 10 अगस्त 2010 को फोर्सफुली मुझे निकाह करना पड़ा। लेकिन विद इन अ वीक ऑफ दैट हमें यही बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई, और इमरान तब पहली बार अपना ब्रूटल साइड मुझे दिखाया, मुझे बुरी तरह मारा पीटा, और मेरा मिसकैरेज हो गया। ये थी शुरुआत उसके डोमेस्टिक वायलेंस की, और ये सिलसिला चलता रहा। 2013 में मेरा फर्स्ट सन हुआ, आहान। वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी था, इट आई हैड अ लो लाइंग प्लेसेंटा। और 2016 में मेरा दूसरा बेटा हुआ। किसी तरह हम बस शादी में थे, क्योंकि मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सबके खिलाफ, समाज के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ जाके मैंने ये शादी की थी। बट बच्चे होने के बाद इमरान का ध्यान मुझसे थोड़ा हटने लगा, दूसरी औरतों के तरफ वो अट्रैक्टेड होने लगा। सुनने में आता था कि वो अक्सर मीटिंग्स कह के दिल्ली, बॉम्बे, केरला यहाँ वहाँ जाता था, और बाद में पता चलता था उसके फ़ोन पे व्हाट्सएप से, मैसेजेस से, कुछ कॉल से, कि वो अलग अलग औरतों से मिल रहा है। ये लेके भी जब घर में बात होती थी तो वो मुझे मारता पीटता था। डाउरी लेके मुझे बहुत हैरेस किया गया, जबकि इनिशियली वो उस तरह का इंसान कभी लगा ही नहीं, जो वो धीरे धीरे अपने आप को जो अनफोल्ड कर रहा था। डाउरी लेके जब वो मुझे हैरेस करता था, मेरे मम्मी पापा डे 1 से ही कभी हेल्प नहीं किए, बट मेरी नानी ओवर द स्पैन ऑफ मेरे शादी के लगभग 13 साल में मेरी नानी से लगभग 50-60 लाख का डाउरी के हिसाब से उसने लिया था, इन द फॉर्म ऑफ सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, इन सब चीज़ों की मांग। कभी कैश डिमांड करता था तो मेरी नानी कैश देती थी, कभी सोना गहना लेके। इसी तरह से वो डाउरी भी लगभग 50-60 लाख रुपया के मेरी नानी से लिया था। ये सब के बाद भी किसी तरह शादी में बस चल रहे थे, लेकिन उसकी मम्मी 2022 में जेल से निकली थी। तो जिस माँ को इमरान पहले पिछले 17 साल में वो कभी देखने नहीं गया, कभी मिलने नहीं गया, मेरी शादी के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कन्विंस करके भेजती थी। हम बालूरघाट जेल जाते थे उसकी माँ से मिलने, तब हम बहुत अच्छे थे। तब उसकी माँ को बेसिकली हम ज़रिया थे अपने बेटा तक पहुँचने के लिए, मेरा यूज़ करके, हमको कन्विंस करके कि नहीं, हमको मेरा बेटा से मिलाओ। इसी तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करके इवेंचुअली जब माँ बेटा का मिलन हुआ और वो रिलीज़ हुई 2022 में, तब हम ही सबसे बड़े शत्रु हो गए उनके। और मेरा गलती कसूर सिर्फ इतना ही था कि हम एक हिंदू लड़की है और उनको एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बहू चाहिए थी। तो तब इमरान का अफेयर एक मुस्लिम औरत से हो रहा था, रुखसाना, वो भी कांग्रेस की मेंबर है, और इमरान उसके साथ मिल रहा था। ये सब मेरा कान में तब आ रहा था ये सब बात, लेकिन उसकी मम्मी इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट की और इस चीज़ को और बढ़ावा दी। तो उनका मानना था कि इसमें उनका बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा है और उनको उससे निकाह कर लेना चाहिए। ठीक है, आते हैं आगे की, लेकिन इमरान के बारे में पहले बता दूं। इमरान जो कि AIFB का विधायक रह चुका है, इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पश्चिम बंगाल से 2009 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक। फिर उसके बाद कांग्रेस 2022 में ज्वाइन करता है इमरान, और इमरान का नाम इस बीच तमाम दंगों में आता है। बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के चकुलिया में दंगे के आरोप उस पर रहे, अवैध रूप से वहां पर लोगों को इकट्ठा करने और हिंसा करने का भी आरोप रहा। इमरान जो विक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी वीडियोस आपको यहां पर आगे कई दिखने को मिलेंगी, किस तरीके से प्रियांजलि नियोगी पर घर के अंदर भी हमले हुए हैं, वो तस्वीरें में आपको दिखाते चलेंगे। अब यहां से बात ये कि जब इमरान से आप पहली बार मिले, तब आपको ये समझ में नहीं आया कि वो मुझसे बड़ा है, या फिर आपसे उसने बात छिपाई, नाम छिपाया, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, उम्र की बात उसने मुझे नहीं कही थी। जब हम उससे मिले वो तब फाइनल ईयर कॉलेज में था। तो जनरली फाइनल ईयर कॉलेज का कौन सा कॉलेज था? जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज। जनरली फाइनल ईयर का स्टूडेंट
22, 23, 24 साल का होता है, लेकिन तब वो 29 साल का था। तो ये बात हमको नहीं पता था। और बाद में जब हमने पूछा कि जब एज का पता चला तो उसने कहा कि नहीं, उसके मम्मी जब जेल चली गई, फादर गुजर गए, 2-3 साल ड्रॉप रहा, और इसी मतलब ये सब फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसका एजुकेशनल टाइम में गैप्स पड़ गया, जिसके वजह से वो 29 के होके भी फाइनल ईयर कॉलेज में थे। तो ये लेकिन कभी मसला नहीं था मेरे लिए, बिकॉज उस उम्र में तो प्यार में थी, इतना जोश में थी, तो मुझे कभी इससे फर्क ही नहीं पड़ा। और उसके बातों से, वो बहुत अच्छा बोलता है, तो वो इतना मीठी मीठी बातें करके इस तरह से मुझे समझाया था कि तब यही लगा था कि उम्र, धर्म, ये सब कोई फैक्टर नहीं है। आदमी अगर अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, तो वही शायद मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया वही जी का पूरा मामला जी है। जी जी। अब इमरान ने कैसे प्रताड़ित किया, उसकी माँ ने कैसे प्रताड़ित किया, आपको ये बताइएगा। देखिए, उसकी माँ, जैसे आपको बोले हैं, जेल से आने के बाद उसका यही प्रॉब्लम था कि हम एक हिंदू लड़की है, तो ये लेके उसकी मम्मी घर में बहुत अशांति की थी। और जब हमने इसका अपोज किया था, जब वो अपने बेटा का दूसरा निकाह का बात छेड़ी कि इमरान का दूसरा निकाह किया जाए, तो मैंने इसका बहुत अपोज किया। जब अपोज करने पर माँ बेटा दोनों ने मिलके मुझे बुरी तरह ब्रूटली मारा था। मैं एक कान से सुन नहीं पा रही थी, इंजर्ड थी मेरे बैक में, मेरे पीठ पे, हाथ पे, और दोनों माँ बेटा ने मिलकर मुझे फिनाइल पिलाने की कोशिश किया था। तो तब हम समझ गए कि मेरा यहाँ पे रहना डेंजरस है और मेरा जान को खतरा है। प्लस उसकी माँ मेरा धर्म को लेके भी इतना टॉर्चर करती थी कि घर में उसकी माँ के आने के बाद बीफ पकाना स्टार्ट की। मेरे जो अलग बर्तन थे, तब भी मैं चुपचाप उसको मैनेज कर रही थी कि चलो ठीक है, मेरे जो बर्तन है उसको आप अलग रख दो। तो जानबूझ के मेरे बर्तनों में भी बीफ को रखना, जिस जगह पे हम अपना खाना रखते हैं वहाँ पर बीफ का चम्मच को डालना, इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। बीफ खिलाने का प्रयास भी किया गया? जी जी बिल्कुल, ये लेके भी झमेला हुआ। और अगर मैं कोई भी अपना राइट के लिए अगर मैं लड़ूँ, अगर मैं कुछ बोलूँ, तो माँ बेटा मिलके मुझे मारते थे। इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव कब बना? उसकी माँ के आने के बाद काफ़ी प्रेशर किया गया। और निकाह के बाद इमरान इनिशियली मुझे प्रेशराइज किया था, बट फिर वो उतना नहीं हो पाया, क्योंकि वो खुद ही एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। वो सिर्फ जब इलाका में रहते हैं, वहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए और दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम है, क्योंकि उसको उन लोगों का वोट चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। उसी के सिलसिले में वो वहाँ पर जब रहता है, वो नमाज वगैरह ईद की पढ़ लेता है, वरना वो भी खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। लेकिन उसकी माँ के आने के बाद सब चीज़ें बदलने लगी, और रिलीजन को लेकर जो मेरे साथ टॉर्चर किया गया, वो बहुत ही अलग ही लेवल का था। मुस्लिम बनने के लिए कैसे माहौल बनाते थे वो लोग कि मुस्लिम बनो तुम? देखिए, उसकी माँ फोर्स करती थी कि तुम नमाज पढ़ो, तुमको बीफ खाना होगा, जबकि उसकी माँ का कहना है कि अगर तुम बीफ नहीं खाई तो फिर यू आर नॉट अ मुस्लिम। आई डोंट थिंक इस्लाम में ऐसा कुछ है, बट इस तरह का स्टेटमेंट्स किया जाते थे। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटा का खतना नहीं हुआ है, जो इस्लाम में किया जाता है लड़कों का। तो ये लेके भी मुझे ताना मारा गया, ये लेके भी झगड़ा हुआ था घर में, और ये लेके भी दबाव पड़ा। तो हर वो छोटी छोटी बातें जो रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, वो सारे ही चीज़ वो और उसके माँ फिर मेरे साथ करने लगे। जान से मारने की धमकी भी मिली? जी, वो लोग तो कोशिश ही किए थे हमको फिनाइल पिलाने का, और मेरे घर से निकलने के बाद यहाँ तक कि लास्ट मंथ भी मुझे थ्रेट कॉल्स भी आए हैं। और इमरान खुद मुझे बोला है कि अगर मैं अपने सारे केसेस उसके खिलाफ विड्रॉ नहीं की, और अगर ये बात मैं आप लोग के सामने मीडिया में बाहर लीक की, तो वो मेरा मर्डर करा देगा। और ये कुछ मेरे लिए हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि जो एक मर्डरर का बेटा है, उसके लिए मर्डर करना कोई आम बात है नहीं। और जैसे कि आपने कहा कि वो पहले भी होलिगनिज्म, वैंडलिज्म, गुंडागर्दी में वो शामिल रहा है, उसका नेचर ही काफ़ी अग्रेसिव है। तो अगर कल हम पर या मेरे बच्चों पर कुछ हो जाए, इसमें कोई हैरानी की बात तो मुझे नहीं होगी, क्योंकि उससे ऐसा कुछ उम्मीद करना नॉर्मल है, वो इसी टाइप का है। जब तलाक देने की बात कही गई, तो क्या कुछ ऐसा प्रिसाइज भी किया गया कि आपको उस प्रोसेस से भी गुजरना पड़ सकता है, हलाला जिसे कहा जाता है? नहीं नहीं, उसने तो साफ ही मुझे वो तलाक नहीं दे रहा है, तलाक देने से इनकार ही किया है। पहले में हमने म्यूचुअल डिवोर्स फाइल की थी, और म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के बाद ही, तुरंत बाद ही, उसने मेरा सारा प्रॉपर्टी मुझसे अंडर फोर्स एंड कोअर्जन साइन करवा के छीना है। मेरी जो नानी का दिया हुआ संपत्ति है, मेरा जो स्त्री धन है, उसमें वो अपने लोगों को घुसा के दखल करके रखा है।
और उसके बाद से हम जब दोनों बच्चों को लेकर अभी अलग रह रहे हैं, तो अभी तो वो साफ तलाक देने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से उसको मुझे तलाक देने का जरूरत नहीं है, वो बिना तलाक दिए दूसरा निकाह कर सकता है। और इसका वो उसने मुझे कहा है कि मुझे उसका शुक्रिया गुजार होना चाहिए कि उसने अभी तक दूसरा निकाह नहीं किया है, बिकॉज उसके हिसाब से ही कैन डू अ सेकेंड मैरिज, और मैं जैसे हूँ, जैसे मुझे छोड़ के रखा है अपने दोनों बच्चों के साथ, उसके लिए उसको मेरा कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है। शुक्रिया इसलिए आपको उसका करना चाहिए, शायद वो इसलिए बोल रहे होगा कि आपको हलाला जैसे कुप्रथाओं से आप बच गई अपनी वजह से। जी। आपको लगता है कि अगर एक बार तलाक हो जाता और फिर से दोबारा साथ रहना होता तो आपके साथ भी वही होता जो वहां पर होता है? जी बिल्कुल, अगर होता तो वो लोग जिस तरह का माहौल कर रहे हैं और उसकी माँ जिस तरह से मतलब पेश आती है, तो वो डेफिनेटली शायद वो भी मेरे साथ करते, बट लकीली अभी तक मैं उससे बची हुई हूँ। ये वोटर आईडी की अगर बात है तो वोटर आईडी पहली वाली किसने बनाई शादी के बाद? शादी के बाद इमरान ने मेरा नाम जो फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया, निकाह के बाद जारा रखा था। मेरी शादी जब हुई थी मैं 19 साल की थी, तो मेरे पास तब वोटर आईडी था नहीं। तो पहला वोटर आईडी उसने मेरा जारा इमरान अली के नाम से ही के बनाया था, और वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने मुसलमान लड़की से शादी किया है, तो इसीलिए उन्होंने वो नाम से बनाया था। मेरे ऑब्जेक्ट करने पर ये बात लेके फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जो सेकंड वोटर आईडी कार्ड आपके हाथ में है, उसपे मेरा नाम है प्रियंजलि नियोगी, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट से, आधार कार्ड से, हर जगह मेरा नाम प्रियंजलि नियोगी ही रहा है। और उसने बिना मुझे पूछे, बिना मेरे परमिशन के, जारा अली के नाम से वो पहला वोटर आईडी बनाया था। इमरान कैसी गतिविधियों में रहता था? कुछ ऐसा घर का माहौल नजर आया आपको? एज इन मतलब किस तरीके के काम वो करता था? ठीक है, एक विधायक था, लेकिन उसके पीछे उसके काम कुछ नजर आए? जी, वो विधायक रहते हुए भी वो काफ़ी वहाँ पे कुछ इलीगल कामों में भी वो शामिल था, जिसमें से एक का मुझे पता था, क्योंकि एक दिन मेरे सामने वो लोग बात कर रहे थे। वहाँ पर गोरू स्मगलिंग का काम होता है, जो जिसमें वो वहाँ से उसका कट मनी आता है। तो एक बार कुछ लोग आए थे घर पर बैग्स लेके पैसे के, तो काफ़ी काला धन में भी वो शामिल है, काला धन का लेन देन में, और वहाँ का गोरू स्मगलिंग में वो वहाँ का ये सब कामों में वो इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि ये चीज़ हम खुद सुने थे वहाँ पर। और इसके अलावा भी वो दूसरे वहाँ के पे काफ़ी सारा इलीगल काम करता भी है, जिसका हमको पता है। वहाँ पर एक लैंड माफिया का भी, मतलब लैंड का इलीगल कैप्चरिंग में भी वो शामिल था। सिलीगुड़ी में एक बहुत बड़ा स्कैम किया है, और किशनगंज में भी। तो वहाँ पर वो सिर्फ नेतागिरी मतलब अपना दबदबाव बनाने के लिए वहाँ पर करता है। इसके अलावा वो उसी का अपना पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस पावर को मिसयूज करके वहाँ पर और भी कई तरह का इलीगल काम में वो शामिल है। जब इतना सब कुछ हुआ, आपने एफआईआर दर्ज कराई, बंगाल पुलिस ने कोई सहयोग किया? नहीं, मैंने एफआईआर दर्ज किया था। 6 महीने में थाना जाते रही, पूरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। फाइनली 11 जनवरी 2024 को मेरा एफआईआर उन्होंने लिया, एक 498A का मामला, जो 1 लाइन में उन्होंने सिर्फ लिखा है कि मदर इन लॉ एंड हस्बैंड हैव अलेजिडली असॉल्टेड हर। 1 लाइन का उन्होंने दिया। धारा भी उन्होंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ 498A, और 18 दिन में उन्होंने चार्जशीट भी कर ली। देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग। आपको लगता है कि ममता सरकार का पूरा सहयोग इमरान के पास? देखिए, ममता सरकार का सहयोग है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि इमरान के पास बहुत सारा काला धन है। वो बहुत जगह अपना पॉलिटिकल पावर को यूज करके थाना वगैरह कोर्ट में भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और वो ओपनली हमको बोला था कि तुमको जो करना है तुम कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो। और जो प्रैक्टिकली हम पिछले 2.5 साल से कोशिश करके भी देखे, थाना से लेके कोर्ट तक, हम हर जगह जहाँ पर हमको लीगली हेल्प मिल सकता है हम वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आपने कहा काला धन है, फिर जिहाद भी वो कर ही रहा है जिस तरीके से आपके साथ हुआ। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कभी बांग्लादेश में कुछ हो गया, मुर्शिदाबाद में जैसे हिंदुओं को मारा गया, उस दौरान उसका रिएक्शन क्या होता था? देखिए, इंटरनली वो ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत लिबरल है, लेकिन वो लिबरल है नहीं, बिकॉज इंटरनली ही समवेयर सपोर्ट्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और इन्हीं सब चीज़ों को वो जो होता है कि नहीं, हम लोग का जो मतलब हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो मतलब ही इज नॉट सेक्युलर एज अ पर्सन, तो इन सब चीज़ों को वो डेफिनेटली प्रमोट करता है। कट्टर है पूरे 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 कट्टर भी है। और जैसे वो दिखाता है कि वो जितना लिबरल है, वो वैसा है नहीं। इंटरनली उसके अंदर एक अलग प्रोपेगेंडा काम करता है,
कि वो मुसलमानों को मतलब उकसाने का, वहाँ पर मतलब उन लोगों को वैसे टाइप्स के भाषण देके वो लोग को लेकर ही राजनीति करने का वो कोशिश करता है। घुसपैठियों का भी हिमायती लगता है? जी जो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठी आते हैं उसके भी हिमायती लगते हैं? जी जी बिल्कुल। कि उनको बसाना है बंगाल में? वो लेकर वो एक्चुअली ही इज इनटू ऑल टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। तो जहाँ पर जो भी चीज उसको फायदा दे सकता है वो उन सारी चीजों को बढ़ावा देता है, वेदर वो सही हो या गलत हो। आपको घर में मूर्ति रखने की, पूजा करने की इजाजत थी? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि अगर हम मंदिर भी गए तो आई हैड टू इंश्योर कि मंदिर से निकल के हम सबसे पहला काम करें कि तिलक को पोछे, क्योंकि वैसा पब्लिकली कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। शादी के बाद हमको घर के अंदर पूजा भी नहीं करने दिया गया, और शादी के शायद सिर्फ 6-7 महीने तक ही हम थोड़ा बहुत मंदिर जाते थे, उसके बाद वो भी मेरा जाना बंद कर दिया। इमरान विक्टर कांग्रेस के नेता मौजूदा वक्त में, और ऐसे में आपने कांग्रेस के स्टेट यूनिट को लेटर लिखा जी श्री शुभंकर सरकार को, जी जी और इसके अलावा आपने लिखा राहुल गांधी को। जी ये दोनों ही राहुल गांधी को लेटर लिखा है, और ये वहाँ स्टेट यूनिट कांग्रेस को लिखा गया है। आपका ये जो लेटर आपने लिखा, राहुल गांधी का कुछ रिप्लाई आया कांग्रेस की तरफ से, स्टेट यूनिट की तरफ से कुछ रिप्लाई? नहीं, मैंने सबसे पहले तो बंगाल के पीसीसी ऑफिस में शुभंकर जी को मैंने पहले लेटर लिखा था लास्ट मंथ के 17 को। तो उनसे मैंने 2 बार मिले भी, तो उनको मैंने सारा बात कहा, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम देखते हैं, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा पार्टी की तरफ से। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बीच हम और एक बार भी उनसे मिले थे, मीर साहब से भी मिले, लेकिन वो लोग इंटरनली इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने का मेन 2 रीज़न है कि सबसे पहली बात कि कांग्रेस का बंगाल में उतना अच्छा पकड़ है नहीं, तो वो उसको एज ए कैंडिडेट वो लोग रख के अपना पकड़ शायद मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कि अगर ये इमरान के जगह रोहित होता तो शायद वो लोग कुछ कार्रवाई करते भी, लेकिन वहाँ पर उनको पता है कि माइनॉरिटी को लेके चलना है उन लोग को, और इसी के वजह से वो इमरान के खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ उसके खिलाफ जाके कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैंने इसके बाद वहाँ पर 2-3 बार मैंने कोशिश की पीसीसी ऑफिस में, कोई जवाब नहीं मिलके लास्ट में मुझे दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आके मैं पिछले 4-5 दिनों से एआईसीसी ऑफिस में हूँ। वहाँ पर कोशिश किया मैंने मीर साहब से मिलने का, फिर हम 10 जनपद में गए सोनिया जी के घर, वहाँ पर भी जाके मैंने सारे चिट्ठी दिए हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को और सोनिया जी को, लेकिन कहीं से भी कुछ जवाब नहीं आया है। जबकि बहुत हैरानी की बात है कि बिकॉज कांग्रेस इज़ अ नेशनल पार्टी, राहुल जी खुद कहते हैं कि औरतों का सम्मान करो, वो खुद वैसे ही अपने स्पीचेस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल जी भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे इस पर, बिकॉज इमरान माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के खिलाफ अगर वो एक्शन लेंगे तो शायद उनको लग रहा होगा कि उनका माइनॉरिटी का वोट बैंक खराब हो सकता है। इररिस्पेक्टिव कि इमरान एज अ पर्सन कैसा है, वो अपने ही फैमिली के साथ क्या किया है, बीइंग अ एमएलए और बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो इंसान अपने फैमिली को इस तरह कर सकता है वो कोई एरिया को रिप्रेजेंट करने के लायक ही नहीं रहता है। तब भी कांग्रेस जैसा बड़ा नेशनल पार्टी इस मुद्दे पर चुप है, और हम कई बार अप्रोच किए हैं लेकिन वो लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में राहुल गांधी से भी गुहार लगाई, जो मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और ऐसे में उसके पीछे कहा जा रहा है कि इमरान सामने है, इसी वजह से शायद राहुल गांधी या कांग्रेस को डर सता रहा होगा कहीं उनका मुस्लिम अपीजमेंट जो है वो इससे भटक ना जाए, इसीलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब अगर और इमरान की सबसे पहली बार अगर मैं याद करूं, 2010 में आपकी शादी होती है और फिर निकाह होता है 4 महीने 5 महीने के अंदर में। सबसे पहली बार इमरान ने कब आपको टॉर्चर किया, या कब आपको लगा कि मैंने गलती कर दी? पहला जब उसने निकाह की बात छेड़ी, वो था पहला मेंटल टॉर्चर, और फिजिकल टॉर्चर तो उसी के शायद 10 दिन बाद ही पहली हुई, क्योंकि जब निकाह हो चुका था और ये बात लेके झगड़ा हुआ था, क्योंकि मम्मी पापा बहुत मेरे गुस्से हो गए थे, वो लोग आए भी नहीं थे निकाह में, तो यही बात लेके, लेकिन हम प्रेग्नेंट थे, मजबूर थे, कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो यही बात लेके मैंने जब उसको कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, हमें तो ये सब बात कभी नहीं हुई थी, यही बात लेके जब हमें आर्ग्यूमेंट हुई तो उसने मुझे इतना बुरी तरह मारा, पेट में भी घुसा मारा, और मैं प्रेग्नेंट थी, तो आई हैड अ मिसकैरेज आफ्टर दैट। तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फर्स्ट टाइम मैंने उसका अलग चेहरा देखा, जो इमरान मुझे प्यारा लगता था, जो इमरान मुझे सेफ स्पेस, मुझे सिक्योरिटी देता था,
वहीं पर मुझे पहली बार डर लगने लगा था। पहली बार लगा कि लव जिहाद हुआ। जी जी बिल्कुल। लेकिन उस उम्र में मैं तब भी बहुत कंफ्यूज थी, मजबूर थी, और मैं ऑलरेडी वहाँ पर फंस चुकी थी। मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, मैं स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, घर वालों के खिलाफ जाके मैंने शादी किया था, और सबसे नाता लिटरली तोड़ के मैं इमरान के साथ लाइफ में आगे बढ़ी थी। तो पीछे जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, तो जो हालत में थी मुझे उसी में रहना पड़ा। अली इमरान, रज्म, विक्टर, क्या लगता है कि रुखसाना के अलावा भी और भी संबंध हैं? जी, पहले तो उसके, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो कहता था कि वो मीटिंग से जा रहा है, लेकिन बहुत अजीब है कि नहीं पता, आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, नेता लोग का मीटिंग उसके हिसाब से रात को 10 बजे से सुबह के 2-3 बजे तक ही होते हैं। और बाद में मैं जब उसके फ़ोन वगैरह, व्हाट्सएप या कभी कोई मैसेज, कोई कॉल, उसके दोस्त लोग जब आते थे, जब बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि वो कहीं पर किसी के साथ कुछ एंजॉय कर रहा था, कोई लड़की से बातचीत। तो जब भी पूछते तो वो कहता था कि नहीं, वो तो पार्टी की मेंबर है। तो पार्टी की मेंबर्स सब साथ में जाते हैं घूमने फिरने, क्लबिंग करने, साथ में होटल में रहना। अब मैं हो सकता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, और उसकी मैं वाइफ रही हूँ, तो उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। कब वो मेरे से हट के दूसरे एक औरत की तरफ वो अट्रैक्टेड हो रहा है, ये चीज़ मुझे समझ में आया। लेकिन इसके खिलाफ मैं जब भी आवाज़ उठाती थी, वो मुझे मारता पीटता था, धमकी देता था कि घर से बाहर निकाल दूंगा, और कई बार निकाला भी बीच रात को। तो लास्ट में मैं इस चीज़ में थक गई, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे थे तब, और मेरे पास जाने का कहीं कोई जगह था नहीं। तो इसका विरोध करते करते लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आया कि मैं बोलना ही छोड़ दी, बस अपने बच्चों को लेकर चल रही थी कि मेरे बच्चों का फ्यूचर कम से कम मेरे गलती की वजह से खराब नहीं हो। 4 शादियों की धमकी भी देता था? जी जी, वो तो अभी भी देता है, तो अभी भी देता है। वो तो अभी भी कहता है कि मुझे तुमको डिवोर्स देने का क्या ज़रूरत है, तुम जैसे हो पड़ी रहो, तुमको थाना जाना है, कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है जाओ, जो कर सकती हो कर लो, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, मैं तो ऐसे ही निकाह कर सकता हूँ। बल्कि मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिम, कि उसने अभी तक दूसरी निकाह नहीं की है, ऐसा उसका कहना है। जब आप अपने वापस घर लौटी, जिनसे नाता रिश्ता तोड़कर आप गई थी, फैमिली का रिएक्शन क्या था? देखिए, बहुत समझाने के बाद, बहुत माफ़ी मांगने के बाद, मम्मी तो मेरी तब भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन पापा आज भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू माय फादर, समाज में मैंने उनके खिलाफ जाके उनका बहुत अपमान किया है। तो वो इस चीज़ में अभी भी नाराज़ है, दुखी है। और भी वो नाराज़ हुए क्योंकि लास्ट मंथ ही इमरान की गर्लफ्रेंड रुखसाना ने मेरे फादर पर रेप केस का आरोप डाला है। तो मेरे फादर, जो अभी रिटायर्ड है, वो पहले एक मरीन इंजीनियर थे, वो हमेशा ही लेड अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड लाइफ। उनको पहली बार कोर्ट में जाके बेल लेना पड़ा, वो भी एक ऐसा घटिया इल्ज़ाम का कि इमरान की गर्लफ्रेंड उस पर रेप केस का इल्ज़ाम डाली है। तो ये लेके मेरे फादर और भी गुस्सा हो गए कि तुम जिस कीचड़ में शादी की थी, आज वही कीचड़ सिर्फ तुम तक नहीं, हम पर भी आ रहा है। तो घर वालों का भी यही रिएक्शन है। तो अभी घर वाले उतने खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे कैसे हैं आपके दोनों? बच्चे उतना ज़्यादा, मैं बीच में वो लोग अपने फादर से बात करते भी थे, लेकिन अभी लास्ट मंथ का ये जो हुआ, जितना बड़ा वो इमरान लगभग 20-25 लोगों को भेजा मेरे घर में, मेरे ही घर में ताला तोड़ के उन्होंने घुसा, हम लोग को बच्चों के सामने मारा पीटा, हमको, मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी पापा को। उसके बाद हम लोग को हमारे ही घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो उसके बाद बच्चे भी काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए हैं। अभी फ़िलहाल वो लोग भी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी भी उसने हड़पी? जी, मेरा जो स्त्रीधन था, मेरी नानी ने मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया था। हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे मेरी नानी ने मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया, और ऊपर वाली फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोग रहते थे, 16th फ्लोर पे, वो फ्लैट का प्राइस था 2 करोड़ 14 लाख, जिसमें से 1 करोड़ इमरान ने मेरी नानी से लोन के तहत लिया था। लेकिन वो पैसे लेने के 3 महीने बाद ही मेरी नानी गुजर गई 2019 में। तो मेरी मम्मी और मासी ने जब वो पैसा वापस मांगा, तो इमरान ने साफ देने से इनकार किया, कहा कि नानी से लोन था, नानी तो मर गई, मैं तुम लोग को कुछ नहीं दूंगा। तो ये लेके घर में मेरी मम्मी और मासी के साथ जो रिश्ता ऑलरेडी ख़राब था, वो और भी ख़राब हो गया। पैसे को लेके भी और प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इमरान कभी कोई पैसा लौटाया भी नहीं।
और वो फ्लैट मेरे नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन मैंने जब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और इमरान जब समझ गया कि अगर डिवोर्स हुआ तो उसको मेरा घर, मेरा स्त्रीधन लौटाना होगा, उसने फोर्सफुली मुझे अंडर कंप्लीट फोर्स एंड कोअर्जन मार पीट के धमका के कि मैं बच्चों लोग को लेके चला जाऊंगा, मुझसे मेरा फ्लैट अपने नाम गिफ्ट करवाया और मेरी जो नानी का देवा प्रॉपर्टी है उसमें उसमें अपना आदमी को डाल के दखल करके रखा है। तो आज दोनों बच्चों के साथ मैं बेघर हूँ। एक आध महीना मम्मी के पापा के पास रही, लेकिन उसके बाद हम लोग अलग एक फ्लैट लिए हैं रेंट पे, तो अभी हम वहीं पर दोनों बच्चों को लेके हैं। स्कूल फीस वगैरह सब कुछ, बच्चा लोग का देखना पालना सब कुछ मैं ही अकेले कर रही हूँ। और कभी कभी मम्मी बीच में थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करती है, लेकिन उसके अलावा इमरान की तरफ से कोई भी चीज़ अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए तो छोड़ ही दीजिए, अपने बच्चों का भी देखभाल या एजुकेशन के लिए वो कुछ भी नहीं करता है। अभी इमरान सब कुछ सही करना चाहे तो लौटेंगे आप? कभी नहीं, कभी नहीं, वो नामुमकिन है। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलिए, ये तो आपके साथ क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ वो आपने बताया। अब मेरा ये सवाल ये कि आपसे 11 साल बड़ा इमरान था जी। और वहाँ पर मेरा सवाल ये कि घर वालों ने भी समझाया होगा, और लव जिहाद के केसेस इस देश में तमाम हैं। अभी हाल फिलहाल में मोनालिसा आप देख रही होंगी, जी जी। एक मिस पीजेंट थी मुंबई की, 9 साल बाद वो लौटी 46 रुपये, वो भी इसी तरीके से लव जिहाद में। ऐसे तमाम केसेस हैं। जब घर वाले हम लोग समझाते हैं तो आप लोग को उस वक्त क्यों नहीं समझ में आता? आज की लड़कियों को ये बात आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ये लोग पहले आते हैं प्यार मोहब्बत के, ऐसे बातें करते हैं, ऐसे कस्में वादे करते हैं, इतना लिबरल बनते हैं कि नहीं तुम अपना धर्म पालन करो, हम अपना करेंगे, हम लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे, इस तरह की मीठी मीठी बातें बोल के पहले फंसाते हैं। और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं एक ऐसा मोड़ पे जहाँ पर आप मजबूर हो जाओ। जैसे कि एक लड़की जब गर्भवती होती है, वो उसके लिए एक नया लाइफ का शुरुआत होता है, और सबके खिलाफ जाके जब आप किसी से भाग के शादी करो या किसी के साथ आप अलग धर्म के जाओ, जब आप प्रेग्नेंट हो, आप यही चाहोगे कि आपका वो नया लाइफ अच्छा रहे। लेकिन तब भी ये लोग क्या करते हैं, तब भी ये लोग ऐसा फोर्सफुली अपना मतलब कन्वर्जन का बात करते हैं, फोर्सफुली तब कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं, और तब ऐसा मोड़ आ जाता है कि आप पलट के कहीं नहीं जा सकते हो। तो बेसिकली यही है कि अपने घर वालों के बात मानो और ऐसे मीठी मीठी बातों में बिल्कुल भी मत फंसो, बिकॉज तुम्हारा आगे का लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, उस वक्त तो जब समझा रहा होता है समाज, तब समाज को ही दोषी ठहरा दिया जाता है कि अरे तुम कट्टर हो, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो। और फिर इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, चाहे मोनालिसा ने किया हो, चाहे आपने किया हो, चाहे सयाली सुरभि ने किया हो, या XYZ किसी ने किया हो, उसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जो लड़कियां अभी 18-19 साल की हैं, उनको लगता है कि हाँ वहाँ हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो ये समझ में आता नहीं। आप भी उसी एज में रही, 17 में, आपने भी किसी को देखा हो, तो ये बात तो अब आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़के कर लें, हिंदू मुस्लिम लड़कियों से उनको समझना होगा, लेकिन वहां पर इतना रेशियो नहीं है। उनकी लड़कियों को ये समझ में आता है कि हिंदू लड़के से नहीं बात करनी है, हिंदू लड़के से शादी नहीं, निकाह नहीं करना है, लेकिन हिंदू लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आ रही, जबकि इतना समझाया जा रहा है। देखिए, ये भी है कि बाद में इमरान जो मुझे बोला था कि हम लोगों में ये है कि अगर एक दूसरे कास्ट के लड़की से हम लोग शादी करें और उसको निकाह में कन्वर्ट करें, इस्लाम में कन्वर्ट करें, तो हम लोग को जन्नत मिलता है। तो एक ये भी प्रोपेगेंडा है, तो हम उसको बोले भी तो कि तुम्हारा जन्नत का रास्ता मैं थोड़ी हूँ, वो तुम अपने कर्मों से हो, उसके लिए हमको कन्वर्ट करके तुम जन्नत क्यों जाओगे? तो वो हंस के हमको बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन ये जो मैंने किया है, ये मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने एक अच्छा मुसलमान होने का फर्ज निभाया है। तो ये कैसा अच्छा मुसलमान हो सकता है कोई, जबकि किसी और को फोर्सफुली उसका धर्म छोड़ के वो कन्वर्ट कराए? ये कोई अच्छा मुसलमान तो दूर की बात, अच्छा इंसान का ही पहचान नहीं है। तो आपने पूछा नहीं जन्नत में क्या मिलेगा? 72 रूहें वहां मिलती हैं, कभी बताया उसने? नहीं नहीं नहीं, ये लेके बात नहीं हुई थी। बट तब जब फोर्सफुली उसने कन्वर्ट कराया था, ये लेके बहुत झगड़ा भी हुआ, और फिर हमको शांत कराने के लिए उसने यही बोला था कि तुम जो इतना गुस्सा हो रही हो, झगड़ा कर रही हो, ये मैंने जो किया है, ये मैंने एक पुण्य का काम किया है और इससे मुझे जन्नत मिलेगा, क्योंकि तुम एक हिंदू लड़की हो, तुमको मैंने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। तो ये मेरे बात समझ नहीं आई थी तब कि ये क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि उसके साथ ही रहना था, वही मैंने डिसाइड करके घर छोड़ा था। तो जैसे भी वो रखे, जो भी वो करे, मुझे वो मानना ही पड़ा। कभी फोर्स नहीं किया आपको किसी दूसरे के साथ भेजने के लिए उसने? नहीं, नॉट एट दैट टाइम, नो, नॉट एट दैट टाइम।
अब अगर इमरान की ही बात हो रही है, क्या कांग्रेस से जब उसने अब चुनाव भी लड़ने की बारी है, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं आपके आरोपों के साथ, आपकी बातों के साथ कि इमरान चुनाव लड़ेगा ही, क्या आप भी तो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हाँ। मेरा जो इनजस्टिस वो किया है मेरे साथ, ये हम चुपचाप पिछले 2.5 साल से ये केस हम लड़ रहे हैं। तो वैसा अगर होता तो हम एमपी इलेक्शन के टाइम ही आवाज़ उठाते और आप लोग के सामने आते। लेकिन ये मेरा कोई मकसद कभी था ही नहीं। हम अपने केसेस को लेकर कोर्ट में जाना, डेट्स पे जाना, ये हम कर ही रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीने से फेसबुक के माध्यम से मेरे रिलेशनशिप स्टेटस को देखकर वहाँ के कुछ लोग मुझे कमेंट करने लगे कि मेरा फेसबुक पे रिलेशनशिप स्टेटस सेपरेटेड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे इमरान साहब कहते हैं कि आप लोग तो तलाक हो चुका है, तो आप क्यों सेपरेटेड लिखे हो। इस तरह के कमेंट्स मुझे आने लगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को उन्होंने झूठ बोला था कि हमारी तलाक हो चुकी है और सब कुछ सेटल हो चुका है। तो तब मैंने जब लोगों को सच बताना स्टार्ट किया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हमारी तलाक नहीं हुई है, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे करके किया है, तब लोगों ने जब उन्हें काउंटर किया, वो मुझे कॉल किया। कॉल करके 2-2.5 घंटा का हमारे बीच बात हुई, जहाँ उसने मुझे धमकी दिया कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं जिसको जैसा समझाया हूँ वैसा ही रहने दो, और अगर तुम ज़्यादा लोगों को अपना बात बताई या किसी के मीडिया के सामने या कहीं पर यह बात निकला तो मैं तुम्हारा मर्डर करा दूंगा, तुम अपना केसेस विड्रॉ करो। तब मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं इतना दिन चुपचाप थी, अपना केसेस सही रास्ते से लीगल वे से मैं जा रही थी, लेकिन अब मुझे फोर्स कर रहे हैं मेरे केसेस विड्रॉ करना, मतलब मैं लीगली भी अपना लड़ाई नहीं लड़ूं। तो ये कैसा मतलब डेमोक्रेसी है तो ये। आपको लगता है कि उसको सपोर्ट है ममता का भी और फिर कांग्रेस आला कमान का भी, जो बड़े नेता है? देखिए, हो सकता है, आई डोंट नो वो किसका सपोर्ट लेके क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ अपने पार्टी का सपोर्ट लेके वो पूरा ही है। और चुनाव पार्टी लड़ने के लिए कितना पैसा मिला था कांग्रेस? लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया उसको मिला था, प्लस उसने एक स्कैनर भी लिया था। स्कैनर में उसने खुद मीडिया को कहा है कि 1,75,000 लोगों ने मुझे हेल्प किया है, मैं इतने ज़्यादा लोगों को पसंद हूँ कि लोग अपने से आके मुझे हेल्प किया है, और वो सारा पैसा उसके पर्सनल अकाउंट में गया है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कम से कम उसको 100 रुपया ही दिया है कोई भी शख्स, तो 1,75,000 लोगों का पैसा मतलब 1,75,00,000 वो आवाम का पैसा है। वो पैसा का कोई हिसाब नहीं दे पा रहा है आज तक। कांग्रेस ने उन्हें एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया दिया था। उसने वो पैसा पूरा अपने आप अपने जेब में रख लिया है, उसको हजम करके रखा है। यहाँ तक कि पोस्टर बैनर जो लगता है प्रचार के लिए, वो भी उन्होंने दूसरे लोगों से करवाया है। और ये सिर्फ मेरा कहना ही नहीं है, ग्वालपखुर में उनका जो इलाका है, वहाँ के जो कांग्रेस सेल है, जो पहले से कांग्रेस करते थे, विक्टर को वो लोग लाल कांग्रेसी बोलते हैं क्योंकि वो लोग वाम फ्रंट से आए हैं, उन लोगों ने खुद विक्टर के खिलाफ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब बात कहा है कि वो क्या क्या घोटाला किया है, पैसा का भी क्या क्या स्कैम किया है। और ये भी एक कारण था कि फॉरवर्ड ब्लॉक से भी इमरान को निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पर भी वो पार्टी के हाईकमांड के खिलाफ जाके अपना मनमानी करता था, अपना एरोगेंस और एटीट्यूड दिखाता था, और पार्टी का दिया हुआ पैसा से वो घपला करता था। ये सेम चीज उन्होंने वहां भी किया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक ने बर्दाश्त किया, बिकॉज वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी उसके फादर, उसके अंकल सब करते हुए आए थे। लेकिन लास्ट में जब देखे कि अपने पार्टी पर अब कीचड़ आ रहे हैं, उन्होंने उसको निकाल दिया। आज कांग्रेस में है, कांग्रेस में भी सेम चीज ही कर रहे हैं वो। मैं थोड़ा इमरान को समझने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। इमरान को 2-2.5 करोड़ रुपए मिले, आपने कहा कि उसने पैसा चुनाव पर नहीं लगाया, अपने पास रख लिया और सब लोगों से काम करवा लिया। जी। दूसरी बात ये कि वो अपने नेता राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कहते थे, कभी सुना आपने? जी देखिए, वो एक्चुअली जब पार्टी करता है ना, वो उसका एक ही स्लोगन है कि विक्टर ही फैक्टर है। वो कोई भी बड़े नेता को या सीनियर्स जो है पार्टी में, वो किसी को उतना लेके नहीं चलता है। वो यही कहता है, बल्कि कल का ही एक स्पीच में देख रही थी जहां पर वो अभी तक कांग्रेस का कैंडिडेट लिस्ट नहीं निकला है, लेकिन वो अभी से अपना चुनाव का तैयारी में लग चुका है। और वो एक स्पीच में ये भी बोला है कि चकलिया से तो मैं लड़ूंगा, भले ही ग्वालपखुर में मुझे सीट मिले ना मिले, और अगर पार्टी सीट नहीं दे तो वहां पर भी मैं कैसा लड़ूंगा वो मैं अपने हिसाब से लड़ लूंगा। तो ये कहीं ना कहीं वो आज मतलब अपने ही पार्टी के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, जबकि पार्टी का सबसे पहला रूल होता है एक डिसिप्लिन में काम करना, हाईकमांड का ऑर्डर्स को मानना। लेकिन उसको लगता है कि विक्टर ही फैक्टर है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कुछ भी करे, वो कैंडिडेट हो या नहीं हो, वहां पे उसको लगता है कि बस वही कैंडिडेट होगा, और अगर नहीं हुआ तो वो अपने हिसाब से लड़ेगा। राहुल, प्रियंका, सोनिया कुछ नहीं समझना? नहीं नहीं नहीं, वो ही फैक्टर है। घर में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात हुई तो क्या रवैया रहा?
देखिए, वो उसका कहना है कि बीजेपी हमारे देश को बेच रहा है और वो बीजेपी के सख्त खिलाफ है। बीजेपी के हमेशा वो मतलब विरोध का ही बात करता है कि वो लोग हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। तो हमने उसको कहा, भाई तुम भी तो अपना इस्लामिक लोगों को लेकर, मुसलमानों को लेकर भी तो तुम राजनीति करते हो। वहां पर अगर तुम मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं कर रहे होते तो तुमको तकलीफ ही नहीं होता मुझे प्रियांजलि के नाम से इंट्रोड्यूस करने में। अगर तुम कहते हो कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर वोट कर रहा है, जो जबकि वो सही नहीं है, तो तुम भी तो वही चीज कर रहे हो। तो वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहा है। एक्सटर्नली वो जिस तरह दिखाता है, राजनीतिक रूप से तो चलिए ठीक है, हिंदुत्व पर मैं बात करूं, हिंदुत्व को लेकर क्या मानसिकता रही? नहीं, he seems to be a very liberal person, but internally he doesn't respect any religion except his own. कोई भी रिलीजन को एक बेसिक रिस्पेक्ट देना या कोई भी चीज़ को मानना वो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, बल्कि हर चीज़ का मजाक उड़ाना। अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहे तो उसको लेकर मजाक बनाना, उसको लेकर झगड़ा करना, उसको लेकर टॉन्ट करना, उसका ऐसे ही बिहेवियर रहा पूजा है। पाठ का मजाक बनाता था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमको करने ही नहीं दिया कभी। तो वो मजाक तो तब बनता अगर हम करते भी घर में, तो घर में तो कभी नहीं किया। लेकिन हम अगर मंदिर जाते थे तो ये लेके भी मजाक बनाना। अगर हम प्रसाद लाए तो प्रसाद कभी नहीं खाना, जबकि प्रसाद खाने से किसी का धर्म नहीं बदलता है। हमसे वो निकाह करवाया तो वो मेरे लिए थोड़ा प्रसाद भी नहीं खा पाता था कि नहीं मैं प्रसाद भी नहीं क्या खाऊंगा। कहता था? जी, प्रसाद जब देती तो क्या कहता था? वो साफ इनकार करता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा। बोले भाई तुम, प्रसाद है ये, तुम इसको प्रसाद समझ के या तो मिठाई समझ के ही खा लो। लेकिन वो उससे भी साफ इनकार करता था, कभी नहीं वो खाया। और कुछ दिनों बाद तो मेरा मंदिर जाना भी बंद करवा दिया। तो ना ही हम खुद जा पाते थे और ना ही वो हमको ये सब मेरा पूजा पाठ कोई भी चीज़ करने अलाउ भी देता था घर में भी। तो ऐसे में तो जो हिंदुत्व को लेकर बात करते होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इतनी ही चिढ़ होगी? बतौर नेता नहीं, पर्सनल मुद्दे पर जी जी जी, वो उसको चिढ़ तो सब चीज़ से है ही इज़ वेरी कट्टर। कट्टर मुसलमान के तरह जैसा सोच है, जो एक इंसान प्रसाद खाने से भी मना करे, मंदिर जाने पर भी उसको आपत्ति हो, तो बहुत ही कट्टर है। यहाँ तक कि मतलब कोई भी चीज़, छोटा से छोटा चीज़ से भी उसको तकलीफ है। कि जैसे जब दुर्गा पूजा के टाइम मेरा मन करता था कि बंगाल में बहुत अच्छा दुर्गा पूजा होता है, तो हम पंडाल घूमने जाए, उसमें भी उसको आपत्ति होता था कि नहीं पूजा में क्यों जाना है, पंडाल क्यों घूमना है, जबकि वो हर धर्म के लोग ही जाते हैं पूजा देखने। लेकिन वो सब लेकर भी हमारे बीच में झगड़ा होती थी। ही इज दैट कट्टर। आपने कभी इस्लाम का अपमान तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने इस्लाम का अपमान नहीं किया है और ना ही मैं कोई भी धर्म के खिलाफ हूँ। हर धर्म अपने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर धर्म को हमको अपनाना होगा। हर धर्म अपने जगह में अच्छी है, रिस्पेक्टेड है और मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ। बट उस धर्म को पालने के लिए मुझे मेरे धर्म के खिलाफ जाना होगा, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करता है। चलिए, आखिर में लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो समझाते समझाते अब मतलब पार कर चुके हैं। अब जो आप लोग ही प्रताड़ित हैं, आप लोग ही अगर समझाएं, अगर समझ जाएं लड़कियां, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब लड़कों ने, खास करके हिंदू लड़कों ने, अपने आसपास ही, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, अपने प्रिंसेस में ही देखिए, अपने ही मार्केट में, अपने ही मोहल्ले, हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि अब समझाने से कुछ नहीं रहा। अब जिम्मेदारी उन्हीं की जो प्रताड़ित होकर आई हैं। और उसके साथ ही आपको क्या संदेश देना, और आपको क्या लग रहा है मोनालिसा के साथ भी वही होगा जो आपके साथ हुआ? प्रार्थना यही करूंगी कि उसके साथ ये ना हो जो मेरे साथ हुआ। लेकिन हाँ, बाकी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इन सब मीठी बातों में ना फंसे और अपने माँ बाप की बातों को माने, सीरियसली माने, क्योंकि वो लोग लाइव देख चुके हैं। वो लोग आगे का भी सब क्या सही है क्या गलत है उनको बेटर एक्सपीरियंस है। और ये लोग पहले बहुत मीठा बातें करके आते हैं, मीठी मीठी बातें करके फंसाते हैं और उसके बाद इवेंचुअली वो लोग का प्रोपोगेंडा एजेंडा यही रहता है कि आपको सीधा जन्नत का टिकट बना के इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आपसे सब तरह का मज़ा लेने के बाद आपको टिश्यू पेपर के तरह यूज़ करके डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। तो उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके अपने औलाद है, अपने बच्चे हैं, उनसे उन लोग का कोई प्यार या कोई रिश्ता कुछ नहीं होता है। वो लोग का एक ही मकसद रहता है कि यूज़ एंड थ्रो और जन्नत का टिकट बनाओ। दिस इज़ their एजेंडा, दिस इज़ their प्रोपोगेंडा। सो प्लीज़ बी केयरफुल और अपने पेरेंट्स के बातों को ज़रूर ध्यान में रखना। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरी दास्तां जो आपने सुनी, प्रियांजलि नियोगी, अली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्रियांजलि नियोगी की जो ये पूरी दास्तां आपने सुनी, ये उनके जुबानी रही।
उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई और पूरा का पूरा ये, इससे भी ज्यादा उनके पास प्रूफ्स और तमाम चीजें हैं जो एफआईआर भी दर्ज कराई उन्होंने, और ये उनके आरोप हैं। अब मेरा इतना ही कहना है कि प्रियांजलि नियोगी के तो शौहर निकाह के बाद वो किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते रहे वो आपने देखा, और सबसे बड़ी बात, वो पढ़े लिखे एक और एमएलए कांग्रेस के नेता, जबकि प्रियांजलि भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, उनके साथ ये हो गया तो आपका तो अब्दुल अंडा बेचता होगा या पंचर बनाता होगा। और अगर नाम बदलने के अलावा वो सही नाम भी बता के आप निकाह कर रहा है, तब भी वो आपके साथ इसी तरीके से ज्यादती कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी उन लड़कियों के ऊपर है जो इस प्रताड़ना से निकल कर आई हैं, हिंदू लड़कियों को समझाने की। बाकी प्रियांजलि ने बहुत अच्छे से समझाया कि हिंदू लड़की से शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद इमरान कहा करता था अब जन्नत की टिकट मेरी कट गई, तो आप केवल जन्नत की टिकट कटाने के लिए उनके लिए एक रास्ता है। बाकी जो आरोप हैं वो प्रियांजलि की तरफ से हैं, और उन आरोपों पर अगर कोई दिक्कत हो तो दूसरी पार्टी भी आकर यहां पर मंच खाली है, बैठ सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।